है। आज रात चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, होली और चंद्र ग्रहण का संयोग, यह संयोग पिछले 14 वर्षों से नहीं बना था। 14 वर्ष, सोचिए 14 वर्ष कितना लंबा समय है। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जैसे 14 वर्ष की तपस्या के बाद ऋषियों को सिद्धि प्राप्त होती थी, वैसे ही यह दुर्लभ योग 14 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फिर लौटा है। और जब ऐसा योग बनता है तो हे भक्तजनों, आकाश में केवल ग्रह और नक्षत्र ही नहीं हिलते, धरती पर भी कुछ अद्भुत घटित होता है। कुछ ऐसा जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी अनुभूति हर उस व्यक्ति को होती है जिसके हृदय में भक्ति का दीपक जल रहा हो। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि समय ने भी इसे भुला दिया था, लेकिन कथाएं कभी मरती नहीं हैं। वह पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी के कंठ में बसी रहती हैं, किसी न किसी के हृदय में धड़कती रहती हैं। और जब सही समय आता है, जब वो योग फिर बनता है, तो वे कथाएं स्वयं प्रकट हो जाती हैं, जैसे आज प्रकट हो रही है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में विंध्य पर्वत की तलहटी में एक नगर था। उस नगर का नाम था चंद्रपुरी। नाम सुनकर ही समझ आ जाता है कि यह नगर चंद्रमा से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि इस नगर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव के आशीर्वाद से हुई थी। बहुत प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था सोमप्रभ। वे चंद्रमा के परम उपासक थे। उन्होंने वर्षों तक चंद्रमा की आराधना की थी। फाल्गुन पूर्णिमा की एक रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में आकाश के मध्य विराजमान थे, तब ऋषि सोमप्रभ की तपस्या फलीभूत हुई। चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उनका शरीर दूधिया प्रकाश से आलोकित था। उनके मस्तक पर चंद्रकला शोभित थी। उनके हाथों में अमृत कलश था। उन्होंने ऋषि से कहा कि हे सोमप्रभ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ऋषि सोमप्रभ ने कहा कि हे चंद्रदेव, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं कि इस भूमि पर एक ऐसा नगर बसे जहां धर्म सदा जीवित रहे, जहां के लोग सदा सत्य के मार्ग पर चले और जहां आपका प्रकाश सदा बना रहे। चंद्रदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तथास्तु, यह नगर बसेगा और इसका नाम चंद्रपुरी होगा। जब तक इस नगर के लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक मेरा प्रकाश इस नगर पर बना रहेगा। लेकिन हे ऋषि, एक बात याद रखना, जिस दिन इस नगर के लोग अहंकार, लोभ और अधर्म के वश में आ जाएंगे, उस दिन मैं इस नगर से अपना मुख फेर लूंगा। और जब चंद्रमा मुख फेर ले तो अंधकार आता है, और अंधकार में राहु का वास होता है। ऋषि ने यह बात गांठ बांध ली और इस प्रकार चंद्रपुरी नगर की स्थापना हुई। कालांतर में चंद्रपुरी एक समृद्ध और सुंदर नगर बन गया। वहां की गलियां चौड़ी थीं, बाजार भरे पूरे थे, मंदिरों में नित्य पूजा होती थी और लोगों के मुख पर प्रसन्नता थी। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे, नदियां बहती थीं और विंध्य पर्वत की शीतल हवा सदैव नगर को शीतलता प्रदान करती थी। चंद्रपुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां हर पूर्णिमा को एक भव्य उत्सव मनाया जाता था। लोग चंद्रमा की पूजा करते, दूध और चावल का भोग लगाते और रात भर भजन कीर्तन करते। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रपुरी में चांदनी इतनी तेज होती थी कि दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो चंद्रदेव स्वयं अपनी पूरी किरणें इस नगर पर उड़ेल देते थे। इस नगर पर एक राजवंश का शासन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उस समय जो राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु अपने नाम के अनुरूप ही थे। धर्म उनकी ध्वजा थी और न्याय उनका शस्त्र। वे प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, संध्या वंदन करते और फिर चंद्रदेव के मंदिर में जाकर पूजा करते। उनका विश्वास था कि चंद्रपुरी की रक्षा चंद्रदेव स्वयं करते हैं और जब तक राजा धर्म के मार्ग पर चलेगा, तब तक नगर पर कोई आंच नहीं आ सकती। राजा धर्मकेतु की पत्नी का नाम था चंद्रिका। जैसा नाम वैसा ही रूप। चंद्रिका का मुख चंद्रमा की भांति शीतल और प्रकाशमान था। वे अत्यंत बुद्धिमती, धैर्यवान और भक्तिपरायण स्त्री थीं।
कहते हैं कि जब भी राजा किसी कठिन निर्णय में उलझ जाते तो चंद्रिका की एक बात उन्हें मार्ग दिखा देती। वे राजा की शक्ति थी, प्रेरणा थी और सबसे बड़ी सलाहकार थी। प्रजा उन्हें माता के समान मानती थी और उनका आदर करती थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था सोमवर्धन। वह युवा था, तेजस्वी था, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था। लेकिन उसमें एक दोष था, वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसे सदैव लगता था कि चंद्रपुरी को और बड़ा होना चाहिए, और शक्तिशाली होना चाहिए, और अधिक समृद्ध होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षा अभी तो एक छोटे बीज की भांति थी, लेकिन बीज का स्वभाव होता है कि वह बढ़ता है और कभी कभी बीज वृक्ष बनकर उस भूमि को ही तोड़ देता है जिसमें वह पला बड़ा होता है। नगर के राज पुरोहित थे सोम शर्मा। वे अत्यंत वृद्ध थे। उनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। उनकी दाढ़ी लंबी और श्वेत थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी। वे ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। ग्रह नक्षत्रों की गति को वे ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा हो। उन्हें ब्रह्मांड की भाषा समझ आती थी। तारों की चाल से वे भविष्य देख लेते थे। लेकिन सोम शर्मा कभी भविष्य बताने में जल्दी नहीं करते थे। वे कहते थे कि भविष्य बताना ज्योतिषी का धर्म है, लेकिन कब बताना है ये जानना ज्योतिषी की बुद्धि है। हर सत्य हर समय नहीं कहा जाता। कुछ सत्य सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, और आज वह सही समय आ गया था। फाल्गुन मास लग चुका था। चंद्रपुरी में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा नगर रंगों में डूबा हुआ था। बाजारों में गुलाल के ढेर लगे थे। लाल, पीला, हरा, नीला, केसरिया, हर रंग अपनी छटा बिखेर रहा था। टेसू के फूलों से रंग तैयार किए जा रहे थे। गलियों में बच्चे पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे। ढोलक की थाप गूंज रही थी। महिलाएं घरों में गुझिया, मठरी, पापड़ और विभिन्न पकवान बना रही थीं। हवा में मिठास घुली हुई थी। कोई भांग घोट रहा था, कोई ठंडाई तैयार कर रहा था। समूचा नगर उत्सव की मस्ती में झूम रहा था। नगर के मध्य में एक विशाल चौराहा था जिसे लोग चंद्र चौक कहते थे। वहां होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगाया गया था। उसके चारों ओर गोबर के उपले रखे गए थे। लोगों ने अपने अपने घरों से पुरानी लकड़ियां, टूटे बर्तन और जीर्ण वस्तुएं लाकर उस ढेर में डाल दी थी। यह प्रतीक था कि जैसे होलिका की अग्नि में बुराई जलती है, वैसे ही हम अपने जीवन की पुरानी बुराइयों को, नकारात्मकता को, क्रोध को, ईर्ष्या को इस अग्नि में जला देंगे। चौराहे के बीचों बीच एक ऊंचा स्तंभ गाड़ा गया था जो होलिका का प्रतीक था। उसके चारों ओर रंग बिरंगे वस्त्र बांधे गए थे और उसके पास ही एक छोटी प्रहलाद की मूर्ति रखी गई थी जो इस बात का प्रतीक थी कि भक्त सदा सुरक्षित रहता है। राजा धर्मकेतु प्रसन्न थे। उन्होंने अपने कक्ष की खिड़की से नगर का दृश्य देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रिका से कहा कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, प्रजा प्रसन्न है, नगर उत्सव में डूबा है। इससे बड़ा सुख किसी राजा के लिए और क्या हो सकता है। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ स्वामी, यह दृश्य सचमुच अद्भुत है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि आज सुबह से पुरोहित जी कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? मैंने उन्हें मंदिर में देखा था। वे बार बार आकाश की ओर देख रहे थे और कुछ गणना कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। राजा का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि सोम शर्मा जी यदि चिंतित हैं तो अवश्य कोई गंभीर बात है। वे व्यर्थ में चिंतित नहीं होते। तुरंत उन्हें बुलाओ। सेवक दौड़ा और कुछ ही समय में राजपुरोहित सोम शर्मा राजा के कक्ष में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक पुरानी ताड़पत्र की पोथी थी। उनका चेहरा गंभीर था। उनकी भ्रुकुटी तनी हुई थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे एक क्षण रुके। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। राजा ने कहा कि पुरोहित जी, क्या बात है? आपके मुख पर चिंता के भाव है। क्या कोई अशुभ संकेत है? सोम शर्मा ने कहा कि राजन, मैंने कल रात्रि को ग्रहों की गणना की थी। मैंने इसे 3 बार जांचा, फिर इस प्राचीन पोथी में देखा जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी। राजन, आज फाल्गुन पूर्णिमा है, होलिका दहन की रात है।
लेकिन आज रात्रि को चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है। राजा ने कहा कि ग्रहण तो लगता रहता है पुरोहित जी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है। सोम शर्मा की आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा कि राजन, साधारण ग्रहण की बात होती तो मैं आपको कष्ट नहीं देता, लेकिन ये साधारण ग्रहण नहीं है। होली की रात चंद्र ग्रहण का संयोग अत्यंत दुर्लभ है। यह संयोग 14 वर्षों में एक बार बनता है। पिछली बार और यह संयोग 14 वर्ष पहले बना था। और राजन, क्या आपको याद है 14 वर्ष पहले उस रात क्या हुआ था? राजा का मुख एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक पुरानी स्मृति कौंधी, उनके हाथ कांपे। चंद्रिका ने देखा कि राजा का रंग बदल गया है। उसने पूछा कि स्वामी, क्या हुआ? 14 वर्ष पहले क्या हुआ था? राजा ने एक क्षण मौन रहकर कहा कि चंद्रिका, तुम उस समय इस नगर में नहीं थी। हमारा विवाह उसके बाद हुआ था। 14 वर्ष पहले जब होली की रात चंद्र ग्रहण लगा था, उस रात इस नगर में कुछ ऐसा घटा था जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात मेरे पिताजी जीवित थे और वे राजा थे। उस रात जब होलिका दहन हो रही थी और ठीक उसी समय चंद्र ग्रहण लगा, तो नगर में एक अंधकार छाया जो सामान्य नहीं था। वह अंधकार ऐसा था जैसे किसी ने समूचे नगर पर काला वस्त्र डाल दिया हो। दीपक बुझ गए, मशालें बुझ गईं, होलिका की अग्नि तक धीमी पड़ गई और उस अंधकार में एक स्वर गूंजा था। एक भयानक, गहरा, प्रतिध्वनित होता स्वर। उस स्वर ने कहा था कि चंद्रपुरी, तेरा अहंकार बढ़ रहा है। तू चंद्रमा के प्रकाश में इतना डूब गया है कि तूने अंधकार के देवता को भुला दिया है, राहु को भुला दिया है। जो राहु को भूलता है, राहु उसे ग्रस लेता है। आज से 14 वर्ष बाद जब ये संयोग फिर बनेगा, उस दिन चंद्रपुरी की परीक्षा होगी। और यदि चंद्रपुरी उस परीक्षा में असफल हुई तो चंद्रमा सदा के लिए इस नगर से मुख फेर लेगा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। चंद्रिका की आंखें विस्फारित थीं। सोम शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि राजन, यही बात इस प्राचीन पोथी में भी लिखी है। ये राहु का श्राप नहीं है राजन, ये राहु की चेतावनी है। राहु को हम लोग सदैव अशुभ मानते हैं, भयानक मानते हैं, लेकिन राहु भी इस ब्रह्मांड का अंग है। अंधकार के बिना प्रकाश का क्या मूल्य, छाया के बिना धूप का क्या अर्थ। राहु ये चाहता है कि चंद्रपुरी केवल प्रकाश में न जिए, बल्कि अंधकार को भी समझे, स्वीकार करे और उससे सीखे। राजा ने पूछा कि पुरोहित जी, तो हमें क्या करना चाहिए? इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सोम शर्मा ने कहा कि राजन, परीक्षा की तैयारी नहीं होती। परीक्षा तो अचानक आती है और जो आप वास्तव में हैं वही सामने आता है। लेकिन एक बात है जो मैं जानता हूं, आज रात होलिका दहन और चंद्र ग्रहण एक साथ होंगे। अग्नि और अंधकार का मिलन होगा। यह मिलन या तो विनाश लाएगा या मुक्ति। और यह इस नगर के लोगों पर निर्भर करेगा कि वे किस मार्ग को चुनते हैं। राजा धर्मकेतु ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि ठीक है पुरोहित जी, हम परीक्षा से भागेंगे नहीं, जो होना है उसका सामना करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 14 वर्ष पहले उस रात जो स्वर गूंजा था, उसके बाद मेरे पिताजी ने क्या किया था? सोम शर्मा की आंखों में एक दर्द उभरा। उन्होंने कहा कि राजन, आपके पिताजी महान राजा थे। उस रात उन्होंने पूरी रात जागकर चंद्रदेव की आराधना की। उन्होंने सहस्त्र दीपक जलाए, उन्होंने मंत्रोच्चार किया और प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ तो नगर सुरक्षित था। लेकिन उस रात के बाद से आपके पिताजी बदल गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि सोम शर्मा, 14 वर्ष बाद जब ये संयोग फिर आएगा तब शायद मैं न रहूं, मेरे पुत्र को तैयार करना। और राजन, आज वह दिन आ गया है। राजा धर्मकेतु की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने अपने पिता को याद किया। वे बचपन में अपने पिता के साथ चंद्रमा देखा करते थे। पिताजी कहते थे कि बेटा, चंद्रमा को देखो, वह घटता है, बढ़ता है, कभी पूरा होता है, कभी अदृश्य हो जाता है, लेकिन वो सदा वहां रहता है। ऐसा ही धर्म है। कभी कभी लगता है कि धर्म लुप्त हो गया, अंधकार छा गया, लेकिन धर्म सदा वहां रहता है। बस उसे देखने के लिए विश्वास चाहिए। चंद्रिका ने राजा का हाथ थामा और कहा कि स्वामी, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। पुरोहित जी आपके साथ हैं और सबसे बड़ी बात, धर्म आपके साथ है।
जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी परीक्षा से भय नहीं होना चाहिए। राजा ने अपनी आंखें पोंछी और दृढ़ स्वर में कहा कि ठीक है, आज रात जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। पुरोहित जी, आप बताइए कि हमें क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोम शर्मा ने कहा कि राजन, सबसे पहले नगर के सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन करवाइए। चंद्रदेव के मंदिर में अभिषेक होना चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में विष्णु का स्मरण सबसे उत्तम माना जाता है। और होलिका दहन यथा समय होगा, उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। अग्नि का अपना समय होता है और उस समय का पालन आवश्यक है। इस प्रकार दिन बीता, सूर्य ढलने लगा, आकाश में संध्या के रंग बिखरे, लाल, नारंगी, बैंगनी, ऐसा लग रहा था मानो आकाश ने भी होली खेली हो। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। मंदिरों में संध्या आरती की घंटियां बज रही थीं और धीरे धीरे अंधकार उतरने लगा। लेकिन आज का अंधकार कुछ अलग था। लोगों ने अनुभव किया कि आज शाम कुछ जल्दी हो गई है। हवा में एक अजीब सी शीतलता थी। कुत्ते बिना कारण भौंक रहे थे, गायें अस्थिर थीं, बच्चे जो दिन भर खेल रहे थे अचानक चुप हो गए थे। प्रकृति जानती थी कि आज की रात सामान्य नहीं है। और तभी पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ, पूर्ण चंद्रमा, फाल्गुन पूर्णिमा का चंद्रमा, विशाल, गोल, दूधिया प्रकाश से भरपूर। उसे देखकर लोगों के मन में एक क्षण के लिए प्रसन्नता आई। कई लोगों ने हाथ जोड़कर चंद्रमा को प्रणाम किया, लेकिन सोम शर्मा ने आकाश की ओर देखा और उनकी भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने देखा कि चंद्रमा के एक कोने पर एक हल्की सी छाया रही है, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य, लेकिन सोम शर्मा की प्रशिक्षित आंखें उसे देख सकती थी। राहु आ रहा था। हे श्रोताओं, यहां एक क्षण रुककर मैं आपको राहु और चंद्रमा के वैर की कथा सुनाता हूं, क्योंकि बिना इस कथा को जाने आप आज की रात के महत्व को पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। यह कथा सतयुग की है, उस समय की जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। क्षीर सागर को मथा गया, मंदराचल पर्वत मथानी बना और वासुकी नाग रस्सी बना। एक और देवता थे, दूसरी ओर दानव। और जब समुद्र मथा गया तो उसमें से अनेक रत्न निकले, कामधेनु निकली, कल्पवृक्ष निकला, ऐरावत निकला, उच्चैश्रवा निकला, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए अपने हाथों में अमृत का कलश लिए। अमृत को देखते ही दानवों के मन में लालच जागा। उन्होंने कलश छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उनके सौंदर्य को देखकर दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत का वितरण करूंगी, सब पंक्ति में बैठो। दानव एक पंक्ति में बैठ गए और देवता दूसरी पंक्ति में। मोहिनी ने अमृत देवताओं को देना आरंभ किया। दानवों में एक था जिसका नाम था स्वर भानु। वह अत्यंत चतुर और धूर्त था। उसने समझ लिया कि मोहिनी छल कर रही है। वह चुपचाप उठा और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने अपना रूप बदल लिया और देवताओं जैसा वेश धारण कर लिया। जब उसकी बारी आई तो मोहिनी ने उसे भी अमृत दे दिया। अमृत उसके मुख में गया, कंठ से नीचे उतरने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। चंद्रमा ने कहा कि यह देवता नहीं है, यह दानव है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने स्वरभानु का शीश धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु बना। दोनों अमर हो गए और अर्ग्रह बन गए। राहु ने उस दिन से चंद्रमा से वैर रखा, क्योंकि चंद्रमा ने ही उसे पहचाना था, चंद्रमा ने ही उसकी चोरी पकड़वाई थी। और तब से राहु समय समय पर चंद्रमा को ग्रस लेता है। यही चंद्र ग्रहण है। जब राहु अपना विशाल मुख खोलता है और चंद्रमा को निगल लेता है, तब पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। लेकिन चूंकि राहु का धड़ नहीं है, अमृत उसके कंठ से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए चंद्रमा कुछ समय बाद राहु के कटे कंठ से बाहर निकल आता है और फिर प्रकाश लौट आता है। हे श्रोताओं, यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है,
इसमें एक गहरा संदेश छिपा है। राहु लालच का प्रतीक है, वह उस लालच का प्रतीक है जो छल से प्राप्त किया जाता है, और चंद्रमा सत्य का प्रतीक है। चंद्रमा सत्य का प्रतीक है, उस सत्य का जो छल को उजागर करता है। राहु और चंद्रमा का संघर्ष वास्तव में लालच और सत्य का संघर्ष है। और जब होली की रात इस संघर्ष का योग बनता है, तब इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि होली स्वयं बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। होलिका जली थी और प्रहलाद बच गया था, बुराई भस्म हुई और भक्ति अमर रही। तो जब इसी रात चंद्र ग्रहण भी लगे, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड एक संदेश दे रहा है। वो संदेश ये है कि आज की रात अंधकार और प्रकाश का महासंग्राम होगा, और हर मनुष्य को अपने भीतर यह निर्णय लेना होगा कि वो किस पक्ष में खड़ा है। अब लौटते हैं चंद्रपुरी की कथा पर। रात गहराने लगी थी, चंद्र चौक पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। होलिका दहन का समय निकट आ रहा था, ढोल बज रहे थे, शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहा था। राजा धर्मकेतु अपने परिवार के साथ आए, उनके साथ रानी चंद्रिका थी, राजकुमार सोमवर्धन था और राजपुरोहित सोम शर्मा थे। प्रजा ने राजा का अभिवादन किया, राजा ने सबको प्रणाम किया, लेकिन राजकुमार सोमवर्धन का मन कहीं और था। उसे इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में कोई रुचि न ही थी। वो सोच रहा था कि ये सब पुरानी बातें हैं, ग्रहण लगता है तो क्या हुआ, ये तो एक प्राकृतिक घटना है, इसमें राहु केतु कहाँ से आ गए, पिताजी और पुरोहित जी व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। सोमवर्धन आधुनिक विचारों का युवक था, उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन वो अपने पिता का सम्मान करता था, इसलिए चुप रहा। सोम शर्मा ने मुहूर्त देखा और घोषणा की कि होलिका दहन का शुभ समय आ गया है। राजा धर्मकेतु ने आगे बढ़कर विधिवत पूजा की। उन्होंने होलिका के चारों ओर परिक्रमा की, मंत्रोच्चार किया, नारियल, गुड़, तिल और अक्षत चढ़ाए। फिर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, लपटें उठी, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी। अग्नि ने लकड़ियों को अपने आगोश में ले लिया, लपटें आकाश की ओर बढ़ने लगीं। उनका रंग नारंगी से लाल, लाल से स्वर्णिम होता गया। गर्मी चारों ओर फैली, लोगों के चेहरे अग्नि के प्रकाश में चमक रहे थे। सबने जयकारा लगाया, होलिका माता की जय, भक्त प्रहलाद की जय, अग्निदेव की जय। और ठीक उसी क्षण सोम शर्मा ने आकाश की ओर देखा और उनका मुख सूख गया। चंद्रमा पर छाया बढ़ रही थी। राहु ने चंद्रमा को ग्रसना आरंभ कर दिया था, ग्रहण शुरू हो चुका था। पहले चंद्रमा के एक छोटे से हिस्से पर छाया पड़ी, फिर वह छाया बढ़ती गई, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, जैसे कोई अदृश्य राक्षस चंद्रमा को खा रहा हो। लोगों ने देखा और कुछ लोगों के मुख से चीख निकली। कुछ ने कहा कि चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है। बच्चे भयभीत हो गए और अपनी माताओं से चिपक गए। वृद्ध लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। एक अद्भुत दृश्य उपस्थित था। नीचे धरती पर होलिका की अग्नि अपने पूर्ण प्रताप से जल रही थी और ऊपर आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे अंधकार में समा रहा था। अग्नि और अंधकार, प्रकाश और छाया, दो विपरीत शक्तियां एक ही समय सक्रिय थीं, ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड दो भागों में बांट गया हो। एक भाग जहां प्रकाश था, होली की अग्नि का प्रकाश, और दूसरा भाग जहां अंधकार था, राहु का अंधकार। राजा धर्मकेतु ने सोम शर्मा की ओर देखा। सोम शर्मा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा कि राजन, ग्रहण तीव्रता से बढ़ रहा है। एक प्रहर के भीतर पूर्ण ग्रहण होगा। जब चंद्रमा पूर्णतः ग्रस्त हो जाएगा, तब नगर में पूर्ण अंधकार होगा। केवल होलिका की अग्नि ही एकमात्र प्रकाश होगी और उसी समय परीक्षा आरंभ होगी। राजा ने पूछा कि परीक्षा किसकी होगी? सोम शर्मा ने कहा कि राजन, परीक्षा सबकी होगी, आपकी, मेरी, प्रजा की, इस नगर की, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा उसकी होगी जिसके हृदय में सबसे अधिक अहंकार है। राहु अहंकार को ढूंढता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को ढूंढती है। यह सुनकर रानी चंद्रिका ने अनजाने में राजकुमार सोमवर्धन की ओर देखा।
उनके हृदय में एक मां की चिंता जागी। वे जानती थीं कि उनके पुत्र में महत्वाकांक्षा का बीज है और महत्वाकांक्षा अहंकार की सगी बहन है। समय बीत रहा था, चंद्रमा पर छाया बढ़ती जा रही थी। अब चंद्रमा का आधा भाग ग्रस्त हो चुका था। नगर में प्रकाश कम होने लगा था। होलिका की अग्नि अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी लपटें भी कुछ धीमी पड़ती जा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी। एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई थी, जो न सुगंध थी न दुर्गंध, बल्कि कुछ अज्ञात थी, कुछ ऐसी जो पहले कभी अनुभव नहीं की गई थी। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। होलिका की अग्नि से एक चिंगारी उठी। वह चिंगारी सामान्य नहीं थी। वह हवा में ऊपर उठती गई, ऊपर और ऊपर। लोगों ने अचरज से देखा, वह चिंगारी बुझी नहीं। वह एक छोटे तारे की भांति आकाश की ओर बढ़ती गई और फिर वह अदृश्य हो गई। सोम शर्मा ने कहा कि यह शुभ संकेत है। अग्नि ने अपना दूत भेजा है आकाश में। ये होलिका की अग्नि और चंद्रमा के बीच का संवाद है। यह संदेश है कि धरती पर प्रकाश अभी जीवित है। लेकिन राजकुमार सोमवर्धन ने मुंह बिचकाया और मन ही मन सोचा कि यह तो बस एक चिंगारी थी जो हवा के कारण ऊपर उठ गई। इसमें कोई दैवीय संकेत नहीं है। ये पुरोहित जी हर बात में चमत्कार ढूंढते हैं। यही सोमवर्धन ने अपनी पहली भूल की। उसने अपनी बुद्धि पर अहंकार किया। उसने आस्था को नकारा और राहु की छाया जो आकाश में चंद्रमा पर बढ़ रही थी, उसका एक अंश सोमवर्धन के हृदय पर भी पड़ने लगा। रात और गहराई, ग्रहण बढ़ता गया। चंद्रमा का 3/4 भाग अब ग्रस्त हो चुका था। नगर में अंधकार गहरा हो रहा था। लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए, लेकिन दीपक की लौ कांप रही थी। कुछ दीपक बुझ भी गए। लोग भयभीत होकर चंद्र चौक पर इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि होलिका की अग्नि के पास वे सुरक्षित हैं। अग्नि अभी भी जल रही थी, लेकिन उसका प्रकाश सीमित हो गया था। अंधकार चारों ओर से सिकुड़ता हुआ आ रहा था, जैसे कोई विशाल राक्षस नगर को अपनी मुट्ठी में कस रहा हो। और तभी एक स्वर गूंजा, वही स्वर, गहरा, प्रतिध्वनित, भयानक, वह स्वर जो 14 वर्ष पहले भी गूंजा था। चंद्रपुरी, मैं आया हूं। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे रोने लगे। स्त्रियों ने अपने बच्चों को छाती से चिपका लिया। पुरुषों के चेहरे सफेद पड़ गए। राजा धर्मकेतु ने अपनी तलवार का मूठ पकड़ा, लेकिन फिर समझ गए कि यह शत्रु ऐसा नहीं है जिसे तलवार से काटा जा सके। वो स्वर फिर गूंजा, 14 वर्ष। मैंने 14 वर्ष प्रतीक्षा की और आज फिर वो रात आई है। होली की रात, पूर्णिमा की रात और मेरी रात, राहु की रात। सोम शर्मा ने ऊंचे स्वर में कहा कि भयभीत मत होइए। यह राहु की माया है। वह भय दिखाता है, क्योंकि भय उसका शस्त्र है। जो भयभीत नहीं होगा उसे राहु छू भी नहीं सकता। सब भगवान विष्णु का नाम मान लीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। लोगों ने कांपते स्वर में भगवान का नाम लेना शुरू किया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मंत्रोच्चार नगर में गूंजने लगा और तभी पूर्ण ग्रहण हो गया। चंद्रमा पूर्णतः ग्रस्त हो गया। आकाश में जहां कुछ क्षण पहले दूधिया चंद्रमा शोभित था, अब एक गहरा लालिमायुक्त गोला था। रक्त चंद्रमा, ऐसा लगता था मानो चंद्रमा रक्त से सन गया हो। उसका प्रकाश पूर्णतः लुप्त हो गया था। नगर में गहन अंधकार छा गया। केवल होलिका की अग्नि ही एकमात्र प्रकाश स्रोत थी। वह अग्नि भी अब मंद पड़ गई थी, जैसे उसकी भी शक्ति क्षीण हो रही हो। राजकुमार सोमवर्धन अपने स्थान पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक विचित्र आकर्षण था। उसे वह अंधकार डरावना नहीं लग रहा था, उसे वह शक्तिशाली लग रहा था। उसके मन में एक विचार आया, यदि अंधकार में इतनी शक्ति है तो इसे भी वश में किया जा सकता है। जो अंधकार को वश में कर ले, वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। यह विचार सोमवर्धन का नहीं था, यह राहु की फुसफुसाहट थी, जो अंधकार के माध्यम से सोमवर्धन के कान में पड़ रही थी। राहु ने अपना शिकार ढूंढ लिया था। वह युवक जिसके हृदय में महत्वाकांक्षा थी, जिसमें अहंकार का बीज था, वही राहु के लिए सबसे उपयुक्त पात्र था। सोमवर्धन ने अनुभव किया कि कोई उसे बुला रहा है।
कोई अदृश्य शक्ति उसे भीड़ से दूर खींच रही है। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, वे दोनों पूजा में लीन थे, किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सोमवर्धन धीरे से भीड़ से अलग हो गया और अंधकार की ओर बढ़ने लगा। रानी चंद्रिका की छठी इंद्रिय ने उन्हें सचेत किया। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि सोमवर्धन अपने स्थान पर नहीं है। उनका हृदय धक से रह गया। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और कहा कि स्वामी, सोमवर्धन कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। राजा ने चारों ओर देखा, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, सोमवर्धन, सोमवर्धन, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। सोम शर्मा ने कहा कि राजन, राहु ने अपना पहला कदम चल दिया है। उसने उसे चुना है जिसमें अहंकार सबसे अधिक है। राजकुमार को खोजना होगा, लेकिन इस अंधकार में बाहर जाना अत्यंत खतरनाक है। चंद्रिका ने कहा कि मैं जाऊंगी, वह मेरा पुत्र है। कोई भी अंधकार एक मां को उसके पुत्र से दूर नहीं रख सकता। राजा ने कहा कि नहीं चंद्रिका, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम साथ चलेंगे। सोम शर्मा ने कहा कि रुकिए राजन, इस प्रकार अंधकार में भागना राहु की माया में फंसना है। वह यही चाहता है कि आप भयभीत हों, विचलित हों, अपना धर्म भूल जाएं। राजन, आपका धर्म इस समय प्रजा के साथ खड़े रहना है। प्रजा भयभीत है, यदि राजा भी चला गया तो प्रजा टूट जाएगी। राजा दुविधा में पड़ गए। एक ओर पुत्र था, दूसरी ओर प्रजा। एक ओर पिता का धर्म, दूसरी ओर राजा का धर्म। ये थी राजा धर्मकेतु की पहली परीक्षा। चंद्रिका ने राजा की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, उलझन थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। चंद्रिका ने कहा कि स्वामी, आप यहां रहिए, प्रजा को आपकी आवश्यकता है। सोमवर्धन को मैं ढूंढूंगी, मैं उसकी मां हूं, मुझे कोई अंधकार भय नहीं दिखा सकता। सोम शर्मा ने कहा कि रानी मां, यदि आप जा रही हैं तो ये दीपक लेकर जाइए। ये साधारण दीपक नहीं है, इसमें गाय के घी से अग्नि प्रज्वलित है और इस पर मंत्र पढ़े गए हैं। जब तक आपके हृदय में भक्ति है, ये दीपक नहीं बुझेगा। लेकिन यदि एक क्षण के लिए भी भय ने आपके हृदय को छुआ, तो ये दीपक बुझ जाएगा और अंधकार आपको घेर लेगा। चंद्रिका ने दीपक लिया। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा ने सिर हिलाया। चंद्रिका ने दीपक को अपने हाथों में दृढ़ता से पकड़ा और अंधकार की ओर बढ़ गई। हे श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक ओर चंद्र चौक पर होलिका की मंद पड़ती अग्नि के सामने सैकड़ों भयभीत लोग खड़े हैं। उनके बीच राजा धर्मकेतु खड़े हैं, दृढ़ मुद्रा में, लेकिन उनका हृदय अपने पुत्र और पत्नी के लिए तड़प रहा है। दूसरी ओर रानी चंद्रिका एक छोटे से दीपक के सहारे गहन अंधकार में अपने पुत्र को ढूंढने निकल पड़ी हैं, और ऊपर आकाश में रक्तवर्णी चंद्रमा निष्प्रभ होकर राहु के गाल में फंसा हुआ है। क्या दृश्य था वह, क्या रात थी वह। चंद्रिका अंधकार में आगे बढ़ रही थी। दीपक की लौ छोटी थी, लेकिन उसका प्रकाश अद्भुत था। वह प्रकाश मात्र 2-3 हाथ की दूरी तक ही पहुंचता था, लेकिन उस प्रकाश में एक ऐसी ऊष्मा थी जो चंद्रिका के हृदय को साहस दे रही थी। उन्होंने पुकारा, सोमवर्धन बेटा, कहाँ हो तुम? कोई उत्तर नहीं आया, केवल सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, लगभग अश्रव्य, लेकिन चंद्रिका ने उसे सुना। वह फुसफुसाहट कह रही थी कि लौट जाओ, यहां तुम्हारा पुत्र नहीं है, लौट जाओ। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा कि मैं एक मां हूं। मां को कोई नहीं बता सकता कि उसका पुत्र कहाँ है और कहाँ नहीं है। मां को पता होता है, और मुझे पता है कि मेरा पुत्र इसी दिशा में है। वे आगे बढ़ती गईं। गलियां सुनसान थीं, दुकानें बंद थीं। हवा में वही अज्ञात गंध थी जो पहले से और तीव्र हो गई थी। चंद्रिका को लगा कि गलियां बदल रही हैं। जो गली वे जानती थी, वह कुछ अलग लग रही थी। मोड़ वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। एक दीवार वहां आगे जा रास्ता होना चाहिए था। ये राहु की माया थी। वह अंधकार में भ्रम रचता है, रास्ते बदलता है, दिशाएं उलट देता है। जो भीतर से दृढ़ नहीं है, वह इस भ्रम में खो जाता है। लेकिन चंद्रिका रुकी नहीं। उन्होंने आंखें बंद की। उन्होंने अपने हृदय की सुनी। एक मां के हृदय में एक दृश्य धागा होता है जो उसे सदैव अपने संतान से जोड़े रखता है।
चंद्रिका ने उस धागे को अनुभव किया और उन्होंने उस धागे की दिशा में चलना शुरू किया। आंखें बंद, दीपक हाथ में और हृदय में केवल एक ही भाव, मेरा बेटा। इधर राजकुमार सोमवर्धन नगर के बाहरी छोर पर पहुंच चुका था। वहां एक प्राचीन शिवालय था जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था। कहते हैं कि इस शिवालय का निर्माण ऋषि सोमप्रभ ने करवाया था, लेकिन कालांतर में जब नगर के मध्य में नया चंद्र मंदिर बना तो ये पुराना शिवालय उपेक्षित हो गया। इसकी दीवारें टूट चुकी थीं, छत का एक भाग गिर चुका था और इसमें उल्लू और चमगादड़ बसेरा करते थे। लोग कहते थे कि यह स्थान अशुभ है, यहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोमवर्धन को कोई अदृश्य शक्ति यहीं खींचकर लाई थी। वह शिवालय के भीतर पहुंचा। अंधकार घना था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अनुभव हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी वहां है। और तभी अंधकार में से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति विशाल थी। उसका रंग गहरा नीला था, लगभग काला। उसका मस्तक बहुत बड़ा था, लेकिन धड़ नहीं था, केवल मस्तक। विशाल आंखें जो लाल अंगारों की भांति जल रही थीं और एक मुख जो इतना बड़ा था कि उसमें चंद्रमा समा सकता था, क्योंकि वास्तव में चंद्रमा उसमें समाया हुआ था। राहु, सोमवर्धन को भय लगना चाहिए था। किसी भी सामान्य मनुष्य को भय लगता, लेकिन सोमवर्धन को भय नहीं लगा। उसे आकर्षण अनुभव हुआ। उसे लगा कि यह शक्ति अद्भुत है। इस शक्ति को यदि वश में किया जाए तो कोई भी अजय बन सकता है। राहु ने मुस्कुराकर कहा कि तू निडर है, अच्छी बात है। मुझे निडर लोग पसंद है। भयभीत लोगों से मुझे कोई लाभ नहीं। बता, तू क्या चाहता है? सोमवर्धन ने कहा कि मैं शक्ति चाहता हूं, ऐसी शक्ति जो मुझे इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बना दे। चंद्रपुरी एक छोटा ना घर है। मैं चाहता हूं कि मेरा साम्राज्य समुद्र से समुद्र तक फैले। राहु ने कहा कि मैं तुझे वह शक्ति दे सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। सोमवर्धन ने पूछा कि क्या? राहु ने कहा कि चंद्रपुरी का चंद्र मंदिर। मैं चाहता हूं कि तू उस मंदिर को बंद कर दे, चंद्रमा की पूजा बंद कर दे। जब तक इस नगर में चंद्रमा की पूजा होती है, तब तक मेरी शक्ति इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन यदि चंद्र मंदिर बंद हो जाए तो यह नगर मेरा हो जाएगा, और तू इस नगर का ही नहीं, इससे 100 गुना बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा। सोमवर्धन के मन में लालच जागा। 100 गुना बड़ा साम्राज्य, एक विशाल सेना, अपार धन, अद्वितीय शक्ति। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कहने ही वाला था कि स्वीकार है, तभी उसके कानों में एक स्वर पड़ा, सोमवर्धन बेटा। वह स्वर उसकी मां का था, चंद्रिका का स्वर। दूर से आ रहा था लेकिन स्पष्ट था। उस स्वर में प्रेम था, चिंता थी और एक मां की पुकार थी। सोमवर्धन एक क्षण के लिए रुका। उसके भीतर कुछ हिला, कहीं गहराई में। उस अहंकार और लालच की परतों के नीचे एक बच्चा था जो अभी भी अपनी मां की गोद चाहता था। राहु ने यह देखा और उसके मुख पर क्रोध आया। उसने कहा कि उस स्त्री की बात मत सुन, वह तुझे कमजोर बनाती है। मां का प्रेम बंधन है, शक्तिशाली बनने के लिए हर बंधन तोड़ना पड़ता है। सोमवर्धन का मन फिर डोला। वह दो शक्तियों के बीच खिंच रहा था। एक और राहु की शक्ति जो उसे लालच दे रही थी, दूसरी ओर मां का प्रेम जो उसे वापस बुला रहा था। और तभी चंद्रिका शिवालय के द्वार पर पहुंची। उनके हाथ में दीपक जल रहा था। वह छोटा सा दीपक, उस विशाल अंधकार में वह दीपक ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में एक छोटी सी नाव, लेकिन वह दीपक जल रहा था, बुझा नहीं था, क्योंकि चंद्रिका के हृदय में भय नहीं था, केवल प्रेम था। केवल एक मैं का अपने पुत्र के लिए प्रेम। चंद्रिका ने शिवालय में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र एक विशाल अंधकारमय आकृति के सामने खड़ा है। उन्होंने राहु को देखा। उनकी आंखें फैली, लेकिन वे भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, सोमवर्धन बेटा, मेरी ओर आओ। राहु ने चंद्रिका की ओर देखा। उसकी लाल आंखें उस छोटे से दीपक पर टिकी। उस दीपक की लौ ने राहु की आंखों में चुभन पैदा की। राहु ने कहा कि तू कौन है स्त्री जो मेरे सामने आने का साहस कर रही है?
चंद्रिका ने कहा कि मैं इस बालक की मां हूं और मैं अपने बालक को लेने आई हूं। राहु ने अट्टहास किया। उसकी हंसी से शिवालय की दीवारें कांपी। उसने कहा कि तू एक साधारण स्त्री है और मैं राहु हूं, नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली। मैं चंद्रमा को ग्रस लेता हूं, सूर्य को ग्रस लेता हूं। तेरी क्या औकात कि तू मेरे सामने खड़ी हो। चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा कि हे राहु, आप चंद्रमा को ग्रस सकते हैं, सूर्य को ग्रस सकते हैं, लेकिन एक मां के प्रेम को नहीं ग्रस सकते। यह प्रेम अमृत से भी अधिक शक्तिशाली है। वही अमृत जो आपके कंठ से नीचे नहीं उतर सका, वह प्रेम एक मां के हृदय में सदा बहता रहता है। आप मुझे भय नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस मां का बेटा खतरे में हो उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता। राहु की आंखों में क्षण के लिए कुछ बदला। क्रोध था, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो राहु ने बहुत समय से अनुभव नहीं किया था। क्या था वह भाव? क्या राहु को भी कभी किसी ने प्रेम किया था? क्या उस कटे मस्तक में कोई स्मृति थी किसी ऐसे प्रेम की जो उसने खोया था जब सुदर्शन चक्र ने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया था? यह प्रश्न अभी अनुत्तरित रहा, क्योंकि ठीक उसी क्षण शिवालय के बाहर एक और उपस्थिति अनुभव हुई। राजा धर्मकेतु आ रहे थे। उनके साथ सोम शर्मा थे और नगर के कुछ प्रमुख लोग थे। हे श्रोताओं, अब मैं आपको बताता हूं कि राजा वहां कैसे पहुंचे। जब चंद्रिका गई थी तो राजा चंद्र चौक पर प्रजा के साथ खड़े थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने प्रजा को धैर्य बांधाया, भगवान का नाम लेने को कहा और भयभीत लोगों को संभाला। लेकिन उनका हृदय अपनी पत्नी और पुत्र के लिए तड़प रहा था। और तभी प्रजा में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसका नाम था गोविंद दास। वह नगर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने कहा कि राजन, आप जाइए, आपका पुत्र आपको बुला रहा है। प्रजा की चिंता मत कीजिए, हम लोग यहां हैं। हमने आपके पिताजी का शासन देखा है, आपका शासन देखा है। इतने वर्षों में आपने हमारी रक्षा की है। आज एक रात हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। आप जाइए और अपने परिवार को बचाइए। अन्य लोगों ने भी कहा कि हाँ राजन, आप जाइए, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। होलिका की अग्नि को हम बुझने नहीं देंगे। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने प्रजा को प्रणाम किया और कहा कि धन्य हो तुम लोग, तुम जैसी प्रजा पाकर कोई भी राजा धन्य हो जाए। और फिर राजा सोम शर्मा और कुछ सैनिकों के साथ अपने पुत्र और पत्नी को ढूंढने निकल पड़े। सोम शर्मा ने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग किया। उन्होंने ग्रहों की दिशा देखी और कहा कि राहु की शक्ति उत्तर दिशा में सबसे तीव्र है, राजकुमार उसी दिशा में गया होगा। उत्तर दिशा में पुराना शिवालय है। इस प्रकार राजा शिवालय तक पहुंचे। जब राजा ने शिवालय में प्रवेश किया तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उन्हें स्तब्ध कर गया। उनकी पत्नी एक छोटे से दीपक के साथ राहु के सामने खड़ी थी। उनका पुत्र राहु और अपनी मां के बीच खड़ा था, दुविधा में। और राहु का विशाल मस्तक शिवालय के भीतर तैर रहा था। उसकी लाल आंखें क्रोध और कुछ और भी भाव से भरी हुई थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़े, लेकिन सोम शर्मा ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि राजन, शस्त्र यहां काम नहीं आएगा। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं है, यह युद्ध आत्मा का है। राहु ने राजा को देखकर कहा कि आ गए धर्मकेतु। तुम्हारे पिता भी आए थे 14 वर्ष पहले, लेकिन वे बुद्धिमान थे। उन्होंने मुझसे संघर्ष नहीं किया, उन्होंने केवल प्रार्थना की और मैंने उन्हें 14 वर्ष का समय दिया। लेकिन अब समय समाप्त हो गया है, आज निर्णय होगा। राजा ने कहा कि क्या निर्णय चाहते हो तुम राहु? राहु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंद्रपुरी मेरी हो। चंद्रमा का प्रकाश इस नगर पर बहुत लंबे समय से पड़ रहा है। अब मेरी बारी है। अंधकार का भी अधिकार है, लेकिन मैं अन्यायी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, 3 परीक्षाएं। यदि तुम तीनों में उत्तीर्ण हुए तो मैं चला जाऊंगा और अगले 14 वर्ष तक इस नगर की ओर नहीं देखूंगा। यदि एक में भी असफल हुए तो चंद्रमा सदा के लिए इस नगर से मुख फेर लेगा। राजा ने सोम शर्मा की ओर देखा। सोम शर्मा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा कि स्वीकार है, बताओ क्या है तुम्हारी परीक्षाएं? राहु ने मुस्कुराकर कहा कि पहली परीक्षा लालच की है। और अचानक शिवालय का दृश्य बदल गया।
जीर्ण शीर्ण दीवारें अदृश्य हो गईं। उनके स्थान पर स्वर्ण के स्तंभ प्रकट हुए। फर्श हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ दिखाई दिया। चारों ओर रत्नों के ढेर लगे थे। स्वर्ण मुद्राओं के पर्वत थे। हीरों की नदियां बह रही थीं। मोतियों की वर्षा हो रही थी। इतना धन जितना किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। राहु ने कहा कि यह सब तुम्हारा है धर्म केतु। बस एक बार कहो कि चंद्रमा की पूजा बंद करोगे। बस एक बार कहो कि मेरी शरण में आओगे और ये सारा धन, ये सारा वैभव तुम्हारा। राजा ने उस धन को देखा। स्वर्ण की चमक उनकी आंखों में पड़ी। एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए उनके मन में एक विचार आया कि इतने धन से चंद्रपुरी को कितना समृद्ध बनाया जा सकता है, सेना को कितना शक्तिशाली बनाया जा सकता है, प्रजा को कितना सुखी किया जा सकता है। लेकिन तभी चंद्रिका का स्वर गूंजा। उन्होंने कहा कि स्वामी, जो धन धर्म को त्याग कर प्राप्त हो वह धन नहीं, शाप है। जो वैभव भक्ति की कीमत पर आए वह वैभव नहीं, विनाश है। राजा ने आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा कि हे राहु, यह स्वर्ण मुझे दिखाई देता है, लेकिन इसकी चमक मुझे अंधा नहीं कर सकती। मेरे पूर्वजों ने चंद्रदेव की भक्ति से यह नगर बसाया था। मैं उस भक्ति को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। तुम्हारा स्वर्ण तुम्हें मुबारक। मुझे मेरे चंद्रदेव का प्रकाश ही पर्याप्त है। और जैसे ही राजा ने यह कहा, वह सारा स्वर्ण, वह सारे रत्न, वह सारा वैभव एक क्षण में अदृश्य हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। शिवालय फिर से जीर्ण शीर्ण दिखाई देने लगा। राहु की माया भंग हो गई। राहु ने कहा कि अच्छा, पहली परीक्षा तुमने पार कर ली, लेकिन अभी दो और हैं। दूसरी परीक्षा भय की है। और अचानक शिवालय में भयानक ध्वनियां गूंजने लगीं। चीखें, चिल्लाहट, हाहाकार। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। दीवारों पर भयानक छायाएं नाचने लगीं। विकराल आकृतियां प्रकट हुईं। दानव, राक्षस, पिशाच सब अंधकार से निकलकर राजा और उसके परिवार को घेरने लगे। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी। उनके हाथों में शस्त्र थे। उनकी आंखें रक्तवर्णी थीं। सैनिक जो राजा के साथ आए थे, उनमें से कई भयभीत होकर पीछे हट गए। दो तो भागकर शिवालय से बाहर निकल गए, लेकिन राजा अपने स्थान पर खड़े रहे। उनका शरीर कांप रहा था। यह सत्य है, भय एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और कोई भी मनुष्य भय से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन राजा ने उस भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले कि हे भगवान विष्णु, हे नरसिंह भगवान, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, आज अपने इस दास की भी रक्षा करें। चंद्रिका ने भी अपना दीपक ऊंचा उठाया और कहा कि यह अग्नि वही अग्नि है जिसने होलिका को भस्म किया था। यह अग्नि भक्ति की अग्नि है। कोई भी अंधकार इस अग्नि को बुझा नहीं सकता। और अद्भुत बात हुई, चंद्रिका के हाथ का वह छोटा सा दीपक एकाएक तेज हो गया। उसकी लौ बढ़ी, उसका प्रकाश फैला और उस प्रकाश में जितनी भी भयानक आकृतियां थीं वे सिकुड़ने लगीं। जैसे अंधकार प्रकाश से भागता है, वैसे ही वे छायाएं, वे दानव, वे राक्षस उस दीपक के प्रकाश से पिघलने लगे और कुछ ही क्षणों में वे सब अदृश्य हो गए। राहु की दूसरी माया भी भंग हो गई। राहु के मुख पर अब क्रोध स्पष्ट था। उसने कहा कि दो परीक्षाएं तुमने पार कर ली, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरी परीक्षा अहंकार की है और इस परीक्षा में तुम नहीं, तुम्हारा पुत्र होगा। सबकी दृष्टि सोमवर्धन पर पड़ी। सोमवर्धन जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, उसके मन में अनेक भाव उमड़ रहे थे। उसने अपने पिता को लालच को ठुकराते देखा था, अपनी मां को भय पर विजय पाते देखा था, लेकिन उसके अपने भीतर अभी भी कुछ था जो राहु की ओर खींच रहा था। वह अहंकार का बीज जो अभी भी उसके हृदय में जीवित था। राहु ने सोमवर्धन की ओर देखा और कहा कि युवक, तेरे पिता ने लालच को जीता, तेरी मां ने भय को जीता। अब तेरी बारी है। मैं तुझसे कोई माया नहीं रचूंगा, मैं तुझसे सीधी बात करूंगा। तू जानता है कि तू अपने पिता से अधिक बुद्धिमान है। तू जानता है कि तू इस नगर के किसी भी व्यक्ति से अधिक योग्य है। क्या तुझे नहीं लगता कि तू इससे बड़े भाग्य का अधिकारी है?
क्या तुझे नहीं लगता कि चंद्रपुरी तेरे लिए बहुत छोटी है? तेरे पिता संतुष्ट हैं इस ओटे नगर में, लेकिन तू संतुष्ट नहीं है और तू सही है। संतोष कमजोरों का गुण है। शक्तिशाली लोग संतुष्ट नहीं होते, वे और चाहते हैं और तू वैसा ही है, तू मेरे जैसा है। ये शब्द सोमवर्धन के हृदय में तीर की भांति चुभे, लेकिन वे ऐसे तीर थे जो दर्द नहीं दे रहे थे, बल्कि एक विचित्र आनंद दे रहे थे। राहु सही कह रहा था। सोमवर्धन सचमुच संतुष्ट था। वह सचमुच अपने आप को सबसे योग्य मानता था। वह सचमुच और चाहता था। राजा ने पुकारा कि बेटा, उसकी बात मत सुनो, ये माया है। लेकिन सोमवर्धन ने कहा कि नहीं पिताजी, ये माया नहीं है, ये सत्य है। मैं सचमुच ऐसा सोचता हूं। मैं सचमुच चंद्रपुरी से बड़ा राज्य चाहता हूं। मैं सचमुच आपसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूं। ये मेरा सत्य है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा का हृदय टूट गया। चंद्रिका की आंखों से अश्रु बह निकले। सोम शर्मा ने आंखें बंद कर लीं। राहु ने विजयी मुस्कान से कहा कि देखा, यह तुम्हारा पुत्र है। इसके हृदय में अहंकार है और अहंकार मेरा भोजन है। यह परीक्षा तुमने हारी धर्मकेतु, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। सोमवर्धन ने आगे बढ़कर कहा कि रुको, मैंने अपना सत्य स्वीकार किया। हाँ, मेरे भीतर अहंकार है। हाँ, मैं असंतुष्ट हूं। हाँ, मैं और चाहता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारा हो गया। राहु, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुमने छल किया था। तुमने देवताओं का वेश धरकर अमृत चुराया था। तुम्हारा अहंकार छल पर आधारित था। लेकिन मेरा अहंकार, चाहे वह दोष ही सही, लेकिन वह सत्य पर आधारित है। मैं सचमुच योग्य हूं। लेकिन योग्यता और अहंकार में अंतर है। योग्यता सेवा के लिए होती है, अहंकार स्वार्थ के लिए। आज तक मैं अपनी योग्यता को अहंकार समझ रहा था, लेकिन अभी इसी क्षण जब मैंने अपने पिता को लालच ठुकराते देखा, अपनी मां को भय पर विजय पाते देखा, तो मुझे समझ आया कि असली शक्ति क्या है। असली शक्ति धन में नहीं है, भय में नहीं है, अहंकार में नहीं है। असली शक्ति धर्म में है, प्रेम में है, भक्ति में है। और मैं अपनी योग्यता का उपयोग इस नगर की सेवा में करूंगा, इस नगर को नष्ट करने में नहीं। और फिर सोमवर्धन ने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने राहु के सामने घुटने टेके, लेकिन राहु की शरण में नहीं। उसने अपने अहंकार के सामने घुटने टेके। उसने कहा कि हे मेरे अहंकार, मैं तुझे पहचानता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुझे अपना स्वामी नहीं बनने दूंगा। आज इस होलिका की अग्नि में मैं तुझे जलाता हूं। जैसे होलिका जली और प्रहलाद बच गया, वैसे ही मेरा अहंकार जलेगा और मेरी आत्मा बचेगी। और सोमवर्धन ने अपनी मां के हाथ से वह दीपक लिया और उसे अपने हृदय के सामने रखा। उस दीपक की लौ उसके हृदय को छू रही थी। वह लौ गर्म थी, लेकिन वो गर्मी दर्द नहीं दे रही थी। वो गर्मी उसके भीतर के अहंकार को गला रही थी। जैसे सूर्य बर्फ को गलाता है, वैसे ही उस दीपक की अग्नि सोमवर्धन के अहंकार को गला रही थी। सोमवर्धन की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अश्रु दुख के नहीं थे, वे अश्रु मुक्ति के थे। वे अश्रु उस बोझ को उतारने के थे जो वर्षों से उसके कंधों पर था। अहंकार कितना भारी होता है, यह तभी पता चलता है जब वह उतरता है। राहु ने यह देखा और उसके मुख पर विस्मय का भाव आया, फिर क्रोध आया, फिर कुछ और आया जो क्रोध से भी तीव्र था। वह भाव था पराजय। लेकिन राहु की पराजय सामान्य पराजय नहीं थी। राहु ने देखा कि इस युवक ने वह कर दिखाया जो स्वयं राहु कभी नहीं कर पाया। राहु ने अपना अहंकार कभी नहीं त्यागा। समुद्र मंथन के समय जब उसने छल किया, वह अहंकार था। जब से उसका शीश कटा, तब से वह चंद्रमा और सूर्य से प्रतिशोध लेता आ रहा है, वह भी अहंकार है। राहु ने सहस्रों वर्षों से अपने अहंकार को पोषित किया था और यह युवक एक क्षण में अपना अहंकार त्याग रहा था। राहु का विशाल मस्तक कांपा, उसकी लाल आंखों में कुछ बदला। वह लालिमा जो क्रोध की थी, धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। और तभी राहु के उन विशाल नेत्रों से एक बूंद गिरी, एक अश्रु। राहु रो रहा था।
हे श्रोताओं, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, राहु और अश्रु, लेकिन स्मरण कीजिए, राहु भी कभी एक संपूर्ण प्राणी था। उसका नाम स्वरभानु था, उसके माता पिता थे, उसका बचपन था, उसके सपने थे, लेकिन लालच ने उसे छल करने पर विवश किया और सुदर्शन चक्र ने उसे सदा के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया। तब से वह अधूरा है। एक मस्तक बिना धड़ के, कोई हृदय नहीं जिसमें प्रेम हो, कोई हाथ नहीं जिनसे किसी को गले लगा सके, कोई पैर नहीं जिनसे किसी के पास चलकर जा सके, केवल एक मस्तक, केवल विचार, केवल क्रोध, केवल प्रतिशोध। लेकिन आज इस युवक ने राहु को वह दिखा दिया जो राहु भूल चुका था। अहंकार का त्याग, समर्पण, और उस समर्पण में जो शक्ति है वह किसी ग्रहण से अधिक शक्तिशाली है। राहु ने एक लंबी सांस ली, उसका विशाल मुख खुला, लेकिन इस बार उसमें से भयानक स्वर नहीं निकला। एक थकी हुई टूटी हुई आवाज निकली। उसने कहा कि तुमने जीत लिया धर्मकेतु, तुमने नहीं, तुम्हारे पुत्र ने जीत लिया। मैंने सोचा था कि अहंकार मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, लेकिन आज मैंने देखा कि अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार का स्वीकार है। जो अपने अहंकार को स्वीकार कर ले, पहचान ले और फिर त्याग दे, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। राहु ने चंद्रमा की ओर देखा, वह रक्तवर्णी चंद्रमा जो अभी भी ग्रस्त था। राहु ने कहा कि चंद्रमा, आज मैं तुझे मुक्त करता हूं, तू जा, अपना प्रकाश इस नगर पर बिखेर, ये लोग इसके योग्य हैं। और राहु ने अपना विशाल मुख खोला और चंद्रमा को मुक्त किया। ऊपर आकाश में चंद्रमा पर से छाया हटने लगी। पहले एक किनारे से प्रकाश फूटा, फिर वह प्रकाश बढ़ता गया, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। चंद्रमा का दूधिया प्रकाश फिर प्रकट होने लगा। पहले एक चौथाई, फिर आधा, फिर तीन चौथाई, और फिर पूर्ण चंद्रमा, फाल्गुन पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में, अपने पूरे प्रताप से। और उसी क्षण शिवालय के बाहर एक जयकार गूंजा। नगर में लोगों ने देखा कि चंद्रमा मुक्त हो गया, ग्रहण समाप्त हो गया, प्रकाश लौट आया। और ठीक उसी समय चंद्र चौक पर होलिका की अग्नि जो मंद पड़ गई थी, वह एकाएक प्रचंड हो उठी। लपटें आकाश को छूने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अग्नि और चंद्रमा दोनों एक साथ अपनी पूर्ण शक्ति में लौट आए हों। अग्नि की लपटों और चंद्रमा के प्रकाश ने मिलकर चंद्रपुरी को एक अलौकिक आभा से भर दिया। ऐसा दृश्य न पहले कभी देखा गया था, न बाद में कभी देखा गया। लोगों ने जयकारा लगाया, भगवान विष्णु की जय, चंद्रदेव की जय, होलिका माता की जय, भक्त प्रहलाद की जय। शिवालय में राहु का मस्तक धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। वह जा रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने सोमवर्धन की ओर देखा और कहा कि युवक, तूने आज मुझे कुछ सिखाया है। मैं सहस्रों वर्षों से क्रोध और प्रतिशोध में जी रहा था, लेकिन आज तूने मुझे दिखाया कि अहंकार को त्यागना कितना सरल है और कितना शक्तिशाली है। शायद एक दिन मैं भी ये कर पाऊं, शायद एक दिन मैं भी चंद्रमा को क्षमा कर पाऊं, शायद एक दिन। और राहु अदृश्य हो गया, शिवालय में प्रकाश भर गया। चंद्रमा की किरणें टूटी छत से भीतर आ रही थीं। सोमवर्धन अपने स्थान पर खड़ा था। उसकी आंखें अश्रुओं से भीगी थीं, लेकिन उसके मुख पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। वह शांति जो अहंकार के त्याग के बाद आती है, वह हल्कापन जो बोझ उतरने के बाद अनुभव होता है। चंद्रिका दौड़कर अपने पुत्र के पास गई और उसे गले लगा लिया। वे रो रही थीं, लेकिन ये अश्रु आनंद के थे। राजा धर्मकेतु ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, आज तुमने वह कर दिखाया जो कोई युद्ध जीतने से भी कठिन है। तुमने अपने आप को जीता, अपने अहंकार को पहचाना और त्यागा। इससे बड़ी विजय कोई नहीं है। सोमवर्धन ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा कि पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको और इस नगर की परंपरा को कमतर समझा। मैंने सोचा कि बुद्धि ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने जाना कि बुद्धि से बड़ी भक्ति है और भक्ति से बड़ा प्रेम है। आप और मां ने आज मुझे वह सिखाया जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता था। सोम शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, परीक्षा समाप्त हुई,
चंद्रपुरी सुरक्षित है। राहु चला गया और अगले 14 वर्षों तक वह इस नगर की ओर नहीं देखेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज इस नगर को एक नया राजकुमार मिला। वह राजकुमार जो अपनी योग्यता का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए करेगा। सब शिवालय से बाहर निकले। चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण कला में चमक रहा था। उसकी किरणें चंद्रपुरी पर बरस रही थीं। होलिका की अग्नि अब शांत हो रही थी। उसमें से लाल अंगारे चमक रहे थे। अग्नि ने अपना काम कर दिया था। बुराई जल चुकी थी और चंद्रमा ने अपना काम कर दिया था। प्रकाश लौट चुका था। राजा और उनका परिवार चंद्र चौक पर पहुंचे। प्रजा ने उन्हें देखा और जयकार लगाया। राजा धर्मकेतु की जय, रानी चंद्रिका की जय, राजकुमार सोमवर्धन की जय। लोग दौड़कर आए। किसी ने राजा के चरण छुए, किसी ने रानी का आशीर्वाद लिया। बच्चे राजकुमार के पास आए और उसके हाथ पकड़ लिए। गोविंद दास आगे आए और बोले कि राजन, जब आप गए तो हम लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। पूरी रात ओम नमो नारायणाय का जाप चलता रहा और हमने देखा कि जब तक हम जाप करते रहे होलिका की अग्नि बुझी नहीं। वह मंद जरूर हुई लेकिन बुझी नहीं। और जब ग्रहण छूटा तो अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा और अग्नि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक मंद पड़ता है तो दूसरा भी मंद पड़ता है, और जब एक जागता है तो दूसरा भी जागता है। पृथ्वी की अग्नि को जलाए रखना मनुष्य का कर्तव्य है और तुम लोगों ने वह कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारे जाप ने, तुम्हारी भक्ति ने उस अग्नि को जीवित रखा। और जब अग्नि जीवित रही तो चंद्रमा भी लौट आया। रात का अंतिम प्रहर था। ग्रहण पूर्णतः समाप्त हो चुका था। चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति से चमक रहा था। होलिका दहन संपन्न हो चुका था। अग्नि अब शांत अंगारों में बदल चुकी थी। लोगों ने उन अंगारों की परिक्रमा की, उनकी राख को माथे पर लगाया। यह राख पवित्र थी क्योंकि इसमें बुराई का दहन हुआ था। और तभी पूर्व दिशा में एक हल्की सी लालिमा दिखाई दी। प्रातःकाल हो रही थी, रात समाप्त हो रही थी। वह रात जो 14 वर्षों में सबसे लंबी और सबसे कठिन रात थी, अब समाप्त हो रही थी। सूर्योदय होने वाला था। राजा धर्मकेतु ने प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हे चंद्रपुरी के वासियों, आज की रात हम सब के लिए एक परीक्षा थी और हम सब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लेकिन यह विजय किसी एक की नहीं है, यह विजय हम सब की है। पुरोहित जी की, जिन्होंने हमें सचेत किया। रानी चंद्रिका की, जिन्होंने भय पर विजय पाई। सोमवर्धन की, जिसने अहंकार पर विजय पाई। और आप सबकी, जिन्होंने भगवान का नाम लेकर अग्नि को जीवित रखा। आज से यह दिन चंद्रपुरी में विशेष रूप से मनाया जाएगा। जब भी होली और चंद्र ग्रहण का संयोग बनेगा, हम इस रात को स्मरण करेंगे और इस संदेश को याद करेंगे कि अंधकार से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लालच को त्यागो, भय पर विजय पाओ और अहंकार को पहचान कर उसका दहन करो। यही होली का सच्चा अर्थ है। प्रजा ने जयकार लगाया, ढोल बजे, शंख बजे और फिर रंगों की बारिश शुरू हुई। होली का दूसरा दिन आ गया था, रंग वाली होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल उड़ा, पिचकारियों से रंग बरसाए गए। बच्चे दौड़ रहे थे, युवक नाच रहे थे, वृद्ध मुस्कुरा रहे थे। पूरा नगर रंगों में डूब गया। राजकुमार सोमवर्धन ने अपने हाथों में गुलाल लिया और सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में रंग लगाया, फिर सोम शर्मा के चरणों में, फिर गोविंद दास के, फिर वो प्रजा के बीच गया और सबके साथ होली खेली। वो पहली बार प्रजा के बीच ऐसे घुला मिला जैसे पहले कभी नहीं था। उसका अहंकार जो उसे सबसे अलग रखता था, आज जल चुका था। अब वह सबके बीच था, सबका था। चंद्रिका खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में अश्रु थे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने राजा से कहा कि स्वामी, आज मैं सबसे सुखी मां हूं। मेरा पुत्र आज सच में बड़ा हो गया। बड़ा होना शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। और आज सोमवर्धन की आत्मा बड़ी हो गई है। राजा ने कहा कि चंद्रिका, इसका श्रेय तुम्हें है। तुमने वह साहस दिखाया जो कोई योद्धा भी न दिखा पाता। तुम अकेली उस अंधकार में गई, बिना शस्त्र, बिना सेना,
केवल एक दीपक और एक मां के प्रेम के साथ, और तुमने वह कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। तुमने राहु के सामने खड़े होकर कहा कि मां का प्रेम अमृत से भी शक्तिशाली है। यह सत्य है चंद्रिका, यह शाश्वत सत्य है। चंद्रिका ने कहा कि स्वामी, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, जो कोई भी मां करती मैंने वही किया। जब संतान खतरे में हो तो मां को कोई शक्ति नहीं रोक सकती, न अंधकार, न राहु, न स्वयं काल। ये ईश्वर ने मां को जो शक्ति दी है वह किसी वरदान से नहीं मिलती, वह जन्म से मिलती है। सूर्य अब पूर्णतः उदय हो चुका था। उसकी स्वर्णिम किरणें चंद्रपुरी पर पड़ रही थीं। रात का अंधकार पूर्णतः समाप्त हो चुका था। नगर रंगों और प्रकाश से भरा हुआ था। मंदिरों में घंटे बज रहे थे, भजन गाए जा रहे थे, ठंडाई और गुझिया बांट रही थी। बच्चे रंग में सराबोर होकर गलियों में दौड़ रहे थे। ये होली थी, ये चंद्रपुरी की सबसे यादगार होली थी। लेकिन इस होली में एक बात और विशेष थी। सोमवर्धन उस पुराने जीर्ण शिवालय में गया जहां राहु ने उससे भेंट की थी। उसने देखा कि वह शिवालय टूटा हुआ है, उपेक्षित है। उसके मन में एक संकल्प जागा। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा कि पिताजी, मेरी एक विनती है। यह शिवालय जो शिष्य सोमप्रभ ने बनवाया था, यह जीर्ण हो चुका है। हमने इसे भुला दिया। मैं चाहता हूं कि इसका जीर्णोद्धार हो और इस शिवालय में केवल शिव की नहीं, राहु की भी एक मूर्ति स्थापित हो। सबने चौंक कर सोमवर्धन की ओर देखा। राहु की मूर्ति। राजा ने पूछा कि बेटा, राहु की मूर्ति क्यों? वह तो हमारा शत्रु है। सोमवर्धन ने कहा कि पिताजी, राहु हमारा शत्रु नहीं है, राहु हमारा दर्पण है। वह हमें हमारे भीतर का अंधकार दिखाता है, और जो अपने अंधकार को देख ले, पहचान ले, वही प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। आज रात राहु ने मुझे मेरा अहंकार दिखाया। यदि वह न दिखाता तो शायद मैं जीवन भर उस अहंकार में डूबा रहता। राहु ने मुझ पर उपकार किया है पिताजी, और जो उपकार करे उसकी पूजा होनी चाहिए, उसे शत्रु नहीं मानना चाहिए। सोम शर्मा ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा कि राजन, राजकुमार की बात में गहरा ज्ञान है। हम लोग ग्रहण को अशुभ मानते हैं, राहु को भयानक मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अशुभ नहीं है। हर शक्ति का एक उद्देश्य है। राहु का उद्देश्य है हमें हमारे अंधकार से परिचित कराना, और जो अपने अंधकार से परिचित हो वही सच्चे अर्थों में प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। राजकुमार का यह विचार अत्यंत उचित है। राजा ने सोचा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, यह शिवालय जीर्णोद्धार होगा और इसमें शिव के साथ नवग्रहों की भी स्थापना होगी, राहु और केतु सहित। क्योंकि जब तक हम ब्रह्मांड के हर अंग को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते। और इस प्रकार चंद्रपुरी में एक नया मंदिर बना। वह पुराना शिवालय नए रूप में खड़ा हुआ। उसकी दीवारें मजबूत बनी, उसकी छत नई बनी, और उसमें शिवलिंग के साथ नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित हुई। राहु की मूर्ति भी वहां थी। लोग पहले भयभीत थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि राहु को सम्मान देने का अर्थ अंधकार की पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना है। हे श्रोताओं, कालांतर में राजा धर्मकेतु वृद्ध हुए और राजकुमार सोमवर्धन ने राजगद्दी संभाली। वह एक महान राजा बना। उसकी महानता उसकी सेना में नहीं थी, उसके धन में नहीं थी। उसकी महानता उसकी विनम्रता में थी। वह राजा जो अपने अहंकार को होलिका की अग्नि में जला चुका था, वह कभी किसी से अहंकार से नहीं बोला। वह प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता और स्वयं समाधान करता। उसने चंद्रपुरी को समृद्ध बनाया, लेकिन